हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। द प्रोविंस इज कंपोज्ड ऑफ द नोवा स्कोशिया पेनिनसुला, केप ब्रेटन आइसलैंड एंड ओवर 3000 स्मॉलर आइसलैंड। इट्स कैपिटल सिटी हैलिफैक्स उसका जो कैपिटल सिटी है, एंड छोटे छोटे जो आइसलैंड है 3000 स्मॉलर आइसलैंड वो इकट्ठा होके ये पूरा प्रोविंस बनता है। इज नॉन एज अ मेजर सेंटर फॉर कल्चर एंड द आर्ट्स एज वेल एज ऑफ इट्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नोवा स्कोशिया आर क्लोजली कनेक्टेड टू द सी। जो मेजर पार्ट है वो सी से कनेक्टेड है उसका, ये प्रोविंस का। एंड द प्रोविंस इज रिनोन्ड फॉर इट्स कोस्टल ब्यूटी एंड डिलीशियस कुशन। The NSNP, Nova Scotia Nominee Program, accept application under the following immigration stream। तो ये लोग जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें बेसिकली इतने टाइप्स के डिफरेंट पार्ट्स है। नोवा स्कोशिया डिमांड जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में आता है, नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में वो चलता है, एक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम चल रहा है, एक एंटरप्रेन्योर चल रहा है, एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। इतने सारे प्रोग्राम नोवा स्कोशिया में चलते हैं राइट नाउ। नोवा स्कोशिया डिमांड एक्सप्रेस एंट्री। नोवा स्कोशिया यूजेस द फेडरल गवर्नमेंट एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिलेक्शन सिस्टम इन ऑर्डर टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्ट्रीम। तो ये बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में ही उसका सिलेक्शन सिस्टम चल रहा है। There are two categories under the stream. Category A, arranged employment in Nova Scotia, मतलब जिसके पास arranged employment है, जो कैटेगरी ए में आती है। This category require candidate to have an arranged job offer, support by a positive assessment from a Nova Scotia employer। तो जिसके पास जॉब ऑफर है, this job offer must be in a national occupation classification skill, जिसको NOC बोलते हैं, स्किल लेवल 0A एंड और बी ऑक्यूपेशन। अगर पर्टिकुलर 0A एंड बी NOC लिस्ट में अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो इसमें आप ये पर्टिकुलर अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट इन नोवा स्कोशिया में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इन अ रिसेंट अपडेट टू रिक्वायरमेंट्स, नोवा स्कोशिया ऑफिस of immigration specific that the job offer must be for full-time work that lasts for a minimum of 1 year after becoming a permanent resident। तो अगर इन शॉर्ट आपके पास जो जॉब ऑफर होना चाहिए वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली फुल टाइम होना ज़रूरी है, तब जाके, और वो भी NOC 0A एंड B में अगर है तब जाके आप अल्टीमेटली परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। क्योंकि NOC जो कोड होता है ना दोस्तों, वो CND में भी आता है। तो CND कैटेगरी जो होती है उसमें परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हो पाएगा आपका। कैटेगरी बी, पेड वर्क एक्सपीरियंस इन एन अपॉर्चुनिटी ऑक्यूपेशन। दिस कैटेगरी एंटर एटलीस्ट 1 year ऑफ कंटिन्यू फुल वर्क, फुल टाइम 1560 hours or more, or an equal amount in part-time paid work experience in the last 6 years in one of the opportunity occupation। आपका paid work experience ये particular जो occupation आएंगे नीचे उसमें होना चाहिए। Selection factors, potential candidate must score at least 67 out of 100। वो तो सीधी बात है क्योंकि ये एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में आता है, तो एक्सप्रेस एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पॉइंट्स ऑफ ऑनर, पॉइंट्स ग्रीड दैट मेजर एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस, एज, एडेप्टेबिलिटी फैक्टर्स, एंड वेदर द कैंडिडेट हैज एन अरेंज्ड जॉब ऑफर फ्रॉम अ नोवा स्कोशिया बेस्ड एम्प्लॉयर। तो एजुकेशन के जो पॉइंट है वो मैक्सिमम 20 पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। एबिलिटी इन इंग्लिश, ये पूरा जो पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में ये थोड़ा पॉइंट का डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। एबिलिटी इन इंग्लिश और फ्रेंच दोनों चलती है, तो उसमें 28 पॉइंट आप कवर कर पाएंगे, जो भी आपके IELTS का स्कोर है इसके हिसाब से। वर्क एक्सपीरियंस है उसका 15 पॉइंट मैक्सिमम आपको मिल पाएगा। एज का 12,
अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन नोवा स्कोशिया उसका 10 पॉइंट है, एडेप्टेबिलिटी मैक्सिमम 10 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम 100 पॉइंट, टोटल जो है उसमें से 67 पास मार्क है। Opportunity occupations, the following occupation list represent professions where there may be employment opportunity in Nova Scotia। तो ये जो ऑक्यूपेशन टाइटल है जिसमें फाइनेंशियल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स आएगा, जिसका एनओसी कोड है 1111 और स्किल्ड का जो लेवल है वो ए आएगा। अदर फाइनेंशियल ऑफिसर्स 1114, इसका एनओसी कोड है, उसका स्किल्ड लेवल ए आएगा। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, अगर पर्टिकुलर आप इस फील्ड में हो तो आपका ऑक्यूपेशन एनओसी लगेगा वो 1123 लगेगा, स्किल लेवल ए आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1241, स्किल लेवल आएगा वो बी आएगा। अकाउंटिंग टेक्नीशियन एंड बुक कीपर्स 1311, उसका जो कोड लगेगा एंड बी लेवल आएगा उसमें। सिविल इंजीनियर 2131 ए आएगा। रजिस्टर नर्सिस एंड रजिस्टर सेक्रेटरी नर्सिस वो 3012 एनओसी कोड उनके लिए एप्लीकेबल होगा एंड ए लेवल उसका बोला जाएगा। लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स 3233, बी कोड उसका एनओसी लेवल वो एप्लीकेबल होगा। स्किल लेवल लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स, कॉलेज एंड अदर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स 4021 ए लगेगा उसका। पैरालीगल एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन 4211 बी। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स 4212 उसका बी लगेगा लेवल। अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन in order to be eligible for Nova Scotia demand express entry, candidate must have a foreign diploma certificate or credential and its educational credential equivalency assessment by a designated body or a Canadian education credential। तो इन शॉर्ट आपकी डिग्री होना ज़रूरी है एंड वो भी वेस में वो प्रोसेस के लिए जाएगा अप्रूवल, क्योंकि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में आपकी डिग्री वैलिड होना ज़रूरी है। हैव 1 year of full time or part time equivalent paid work experience in the last 6 years in an NOC skilled type 0, skill level A or B occupations and meet the minimum language proficiency threshold currently Canadian language benchmark। तो ये जो CLB लेवल है ना, अगर CLB लेवल आप 7 जो अगर कैनेडियन गवर्नमेंट आपसे मांग रही है तो उसका मतलब IELTS का स्कोर हुआ 6। ये खुद का एक लैंग्वेज बेंचमार्क कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। इन ऑल 4 लैंग्वेज components reading, writing, listening and speaking in either English or French demonstrated by language test result from a designated agency। तो IELTS भी चलता है एंड दूसरा एक हाँ IELTS आपको देना पड़ेगा जनरल में, क्योंकि एकेडमिक होता है वो स्टूडेंट के लिए होता है एंड दूसरा जो टेस्ट है वो भी आप दे सकते हो। नॉर्मली हमारे इंडिया से जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो दोस्तों IELTS ही मेजरली वो प्रिफर्ड करते हैं, तो उसमें मिनिमम 6 आपको रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये बेसिक एक आइडिया था पर्टिकुलर ये प्रोविंस के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको कुछ फर्दर कुछ भी इंक्वायरीज है तो आपकी जो भी इंक्वायरीज है वो हमें कंपनी के मेल आईडी पे पूरा मेल टाइप करके हमें भेज सकते हो। कुछ फर्दर क्वेरीज है तो हम आपको रिवर्ट देंगे। हमारा जो कंपनी का मेल आईडी है वो फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा FLYWORLD फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा VISA@gmail.com। और जो हमारी कंपनी का जो URL है वो फ्लाईवर्ल्ड www.flyworld.com है, उसके ऊपर आप मेल करिए। जिन जिन लोगों को राइट नाउ पर्टिकुलर ये जो कैटेगरीज आपको मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देती है, अगर उसमें आप पर्टिकुलर आपके पास एक्सपीरियंस है और ये सारी जो डिटेल में जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो अगर आपकी साइड से अगर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो थ्रू एक्सप्रेस एंट्री दोस्तों आप पर्टिकुलर ये
प्रोविंस में आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। एंड उसमें नोवा स्कोशिया जो पर्टिकुलर प्रोविंस है उसमें आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। और कुछ फिर भी अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारी कंपनी की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, पर्टिकुलर कनाडा पीआर अगर आपको चाहिए तो। और आपके ग्रुप में भी मैक्सिमम ये शेयर करिए और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।